हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत आपको कौन सा मौका दोबारा दे रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत आपको कौन सा मौका दोबारा दे रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। द टॉवर, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कंफर्मेशन आ गया। देखो गैस, मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि आपको अगर कोई मसला आपकी लाइफ का ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब उसमें ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। या ये भी हो सकता है, देखो जैसे एक रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपकी लाइफ का, मैरिज का मामला हो सकता है, अपना पारिवारिक मसला हो सकता है, जहाँ पर आपको लगता है ना कि अब चीज़ें बिल्कुल एंड में चली गई हैं। अब कुछ भी कर लो लेकिन आपसे समझ को वापस से विकसित नहीं किया जा सकता है, या फिर रिश्तों को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि परिस्थितियाँ हो सकती है कुछ ऐसी बनेगी जहाँ पर लाइफ की नकारात्मकता जो है ना उसको काटने का एक एक मौका आएगा गाइस, है ना। मालिक की तरफ से एक ब्लेसिंग की समझ लो कि कुछ परेशानियों का सॉल्यूशन होने का एक मौका आपको दिया जाएगा। एक समय एक ऐसा आएगा जहाँ पर हो सकता है कि किसी को लेकर आपकी गलतफहमी और आपको लेकर किसी की गलतफहमी दूर हो जाए। द हैंगमैन का कार्ड भी यही कहता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की गुंजाइश का समय जो होता है ना वो आपकी लाइफ में आना, मालिक पर इतना ट्रस्ट होना कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में चेंज करना है, बिल्कुल बदलना है ना, वो मालिक कर सकते हैं। ये कार्ड जो है ना, दो कार्ड और ये कार्ड का ना कि किसी कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म हुई वाली चीज़ में फिर से एक नई शुरुआत कर देना। अब यहाँ पर देखो, अब मैं पेंटिकल्स के हिसाब से अगर इसे पढ़ूँ तो ये यही कहता है कि कोई मिरेकल जैसा ही आपकी लाइफ में होगा, जहाँ पर आपको लगता है किसी ने आपके साथ धोखा किया है अंधविश्वास के चलते। आपको कोई बिजनेस हो सकता है, कोई काम हो सकता है जो बिल्कुल कह सकते हैं अस्त व्यस्त हो गया है, जिसे आपको फिर से कहता है ना कि एक नई शुरुआत ही करनी पड़ेगी। ऐसा ही कुछ माहौल या ऐसी कुछ परिस्थिति आपकी लाइफ में बन चुकी है ना, कि वहां पर फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। तो डेस्टिनी यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी बिगड़ा है उसमें फिर से एक नई शुरुआत होने की संभावनाएं पूरी पूरी तरीके से है, और मालिक की ब्लेसिंग है आपको। अब बिल्कुल मत डरना, और ये मौका आपको दोबारा मिलेगा। चाहे ये इस मामले को लेकर अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, आर्थिक तौर पर किसी सहायता की ज़रूरत है, किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो जैसे भी करके आपको जो कोई भी हेल्प चाहिए ना वो हेल्प मालिक की तरफ से आपको मिलेगी। ये कार्ड यही कहता है ना। आप अटके हुए हो और वहीं आपका अटकना खुद का अटकना नहीं है गाइस, आपको डेस्टिनी ने आपके माइंड को वहां पर रखा है ताकि आप उस काम में फिर से एक नयापन लेकर आओ, है ना, या नई शुरुआत वहां से करो। तो जो कुछ भी खत्म हुआ ना उसी मामले में लेकर एक नई शुरुआत, एक नया मौका मिल रहा है गाइस। टॉपिक भी क्या है कि डेस्टिनी आपको कौन सा नया मौका दे रही है, तो नया मौका वही है कि जो जो जिन जिन चीज़ों में, चाहे ये आपके रिश्तों को लेकर हो या व्यापार से संबंधित हो, काम धंधे से संबंधित हो, वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक नई शुरुआत का मौका आपकी लाइफ में आएगा, और उसे पकड़ना है आपको और उस पर मेहनत देनी है अपनी। ठीक है, वही चीज़ देखना जो ये कहते हैं ना अस्त व्यस्त हो गई उसको वापस से ठीक करने में मदद करेगी। आपको नंबर 777 नज़र आ रहे होंगे, या आजकल हो सकती है कि मनी के पिक नज़र आना, ठीक है, पोस्ट नज़र आना, ऐसा कुछ, या पिंक कलर का गुलाब नज़र आना, कुछ ना कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल
तौर पर आपको फिर से ग्रोथ दिलाए, प्रॉस्पेरिटी दिलाए या अबंडेंस दिलाए, ऐसी कुछ चीज़ों का संकेत आपको मिल रहा है ना। या सपने में, जैसे मैंने कईयों बार कहा है कि सपनों में भी हो सकता है कि ग्रीन कलर आपको ज़्यादा नज़र आता है, वाटर का दिखना, है ना। तो ये संभावनाएं कुछ बन रही है कि फिर से चीज़ों में एक रिकवरी होना, सुधार का होना। तो ऐसी परिस्थितियां बनने के लिए मौके आएंगे आपके पास, उन मौक़ों को जाने नहीं देना, ठीक है ना जी। द हेरोफेंट, ये देखो, इसमें आपको ज़बरदस्त कह सकते हैं गाइस। देखो, डेस्टिनी खुद चाहती है किसी मामले में आपके साथ जस्टिस करना। मैं ये कह दूँ, डेस्टिनी का कोई बड़ा न्याय ही कह लो गाइस, कि डेस्टिनी का आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि टॉपिक हमने उठाया है कि कुदरत आपको कौन सा नया मौका दे रही है। और पहला कार्ड टावर का आना, उसके बाद 7 ऑफ ये कप्स का आना, यानी कप्स जो बिगड़ गया, ख़त्म हो गया, उसको वापस से ठीक कैसे करना है भाई। उसके लिए हमें रास्ता क्या अपनाना है, उसके लिए किस राह पर चलना है, कौन कौन से सोर्सेस हमें मिल सकते हैं, है ना। मतलब एक समस्या के समाधान के जितने भी आसपास के आंकड़ों को एक बार मूल्यांकन करके ठीक करने की कोशिश करनी होती है। और जितनी सहायता चाहिए होती है ना किसी मामले को ठीक करने में, वो सहायता का मिलना कुदरत के द्वारा, और उसके लिए किसी न किसी को ज़रिया बनाना, है ना। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि डेफिनेटली चाहे कोई भी आपकी लाइफ का मैटर है ये, उसमें रिकवरी की संभावना पूरी है गाइस। और न केवल कह सकते हैं रिकवरी, ठीक होने की संभावना काफ़ी हद तक है। तो उम्मीद मत खोना, डेस्टिनी आपको यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो, अगर ये पारिवारिक मसला है आपकी लाइफ का, जहाँ पर गलतफहमी क्रिएट हो गई है, जहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल कह सकते हैं कि लाइक मैरिज का मैटर है ये, और वहाँ ये कह सकते हैं कि मामला कोर्ट तक चला गया है कि अब क्या किया जाए। ऐसी परिस्थिति में लगता नहीं है कि चीज़ें वापस से व्यवस्थित हो पाएगी या ठीक हो पाएगी, परिस्थितियाँ काबू में आ पाएगी। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जब भी लगता है ना कि एंड वाला पॉइंट आ रखा है, तो कुदरत वहाँ अपना मिरेकल दिखाती ही है। तो ऐसा ही कोई बड़ा मिरेकल आपको देखने को मिलेगा कि किसी इंसान के ज़रिए, है ना, कि किसी इंसान को समझाना, एक बुद्धि देना, एक समझ देना कि भाई ये चीज़ों को ठीक करो। मैं आपकी बात नहीं कर रही, सामने वाले इंसान की बात कर रही हूँ जिनको आपको लेकर गलतफहमी है ना। तो कहीं ना कहीं रिकवरी की चाबी किसी इंसान के थ्रू आपकी लाइफ में भेजी जाएगी, किसी इंसान को समझाया जाएगा, कोई ना कोई जरिया बनेगा गाइस आपकी इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। कोई गाइडेंस किसी इंसान के थ्रू मिलेगी, हो सकता है आपको भी मिले, सामने वाले इंसान को भी मिले। मीन्स कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि फिर से लाइफ, आपकी लाइफ के मामले को ठीक करने में कोई इंसान एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। एक देवदूत बनकर ही आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगा। ये जो आपको एंडिंग लग रही है ना, उसकी नई शुरुआत कर देगा। जो खाली लग रहे कप्स है ना, उनको वापस से भरने का एक मौका देगा। ये देखो चाबी, ना केवल एक, ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी होंगे ना, ये निस्वार्थ भाव से आपकी लाइफ में इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए अपनी मदद देंगे गाइस। देखो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई गुरु हो सकते हैं आपके, है ना, किसी इंसान को गुरु बना रखा है, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं आपके बहुत मददगार साबित होंगे गाइस इस समय में। इस समय में आपको जितनी सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है ना, तो उसमें एक आपकी गुरु जो है वो बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं आपकी कोई प्रॉब्लम का अंत करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए। आपकी लाइफ में जो भी नई शुरुआत होगी ना, उसमें आपके गुरु की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा होगी। और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि उनके द्वारा दी गई गाइडेंस जो है ना, वो आपके लिए कितनी लाभदायक सिद्ध होती है, कितना महत्व रखती है आपके लिए, है ना। ये ध्यान में रखना गाइस। देखो, सॉल्यूशन पक्का मिलेगा आपको, है ना। उनके लिए बहुत आसान है आपकी आपकी प्रॉब्लम को दूर करना, ठीक है। तो ये भी हो सकता है गाइस कि आपके गुरु के पास जाने का कोई मौका आपको मिले इन दिनों में। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली जाकर आना गाइस, है ना। उनके द्वारा हेल्प बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो गाइस, एक नहीं दो दो कार्ड आए हैं पेंटिकल्स को लेकर, यानी आपके काम को लेकर, आपके जॉब को लेकर। देखो, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं कि
दुखी हो आप कि अब कोशिश नहीं कर सकते आप, है ना? तो मैं आपको यही कहूँ, यहाँ पर बिल्कुल ये कार्ड और ये कार्ड पूरी संभावना दे रहा है गाइस कि भले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन फिर से ट्राई करो, फिर से एग्ज़ाम देने की कोशिश करो, हार मत मानो। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आपने ठान लिया ना, तो देखना आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा ही लोगे, है ना? डेफ़िनेटली कह सकती हूँ गाइस कि कोई मौका ऐसा बनेगा, समझना इस बात को कि ऐसा मौका बनेगा आपकी लाइफ में कि फिर से आप ट्राई करोगे, है ना? और अगर ट्राई कर लेते हो तो नैया इस बार पार होगी ही होगी। गवर्नमेंट जॉब लगने की पूरी पूरी संभावना है। मे भी हो सकता है कि आप टीचर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो पूरी संभावना है गाइस कि अगर आप फिर से ट्राई करते हो, आपके पास ऐसा कोई मौका आता है, डेफिनेटली उसमें आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि एक बार पहले भी रीडिंग में आया था, याद होगा आपको, कि आप कोई काम भी स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो एक बार परिस्थिति ऐसी बनेगी, हो सकता है कि सफलता ना मिले, लेकिन दूसरे मौके में आपको सफलता मिलेगी, है ना? ये बात आई थी और मुझे याद है कि ये कहाँ था, है ना? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि एक फेज़ को आपने भोग लिया है, अब ये दूसरा चैप्टर है आपकी लाइफ़ का, या एक दूसरा मौका है, जो ये एक आपकी लाइफ़ में सक्सेस लेकर आए, है ना? एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपकी लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत के बारे में कहता है, जो एक शुभता को आपकी लाइफ में लेकर आती है। और ये एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बिना डरे लाइफ में आगे बढ़ो, ये टावर मोमेंट आपको भोगना नहीं पड़ेगा। डेस्टिनी आपके लिए ना केवल दोबारा कोई मौका लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, आपको ग्रोथ दिलाने के लिए और मौके आएंगे, क्योंकि कब्स को भरना है डेस्टिनी का। कहता है ना कि एक टारगेट ही यही है कि बच्चे ने बहुत ज़्यादा खोया है, अब किन किन मामलों में इसको रिकवरी चाहिए, है ना? उन सब मामलों में रिकवरी करनी ही करनी है, नेगेटिविटी को दूर भगाना है। तो एक चीज़ कह दो गाइस कि यहाँ पर पहला कार्ड टावर का आना, फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट का कार्ड आना, एस ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल एक राय और सलाह भी मिलेगी ना आपको, तो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के जैसे ही मिलेगी गाइस। आपको मतलब कह सकते हैं कि बेईमानी तरीके की राय नहीं नहीं मिलेगी, या फिर ये कह लो कि आपकी लाइफ में अगर लोग भी आएंगे ना अब, है ना, तो एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी वाले ही लोग आएंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में मदद करें, है ना? धोखा या छल देने वाले लोग नहीं मिलने वाले हैं आपको। और कहीं ना कहीं उतनी समझ भी आप में विकसित हो गई है कि ऐसे लोगों को आप पहले से ही भाप लो, और पहले से कहते ना किनारा करके आगे बढ़ना, वही चीज़ यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिलती हुई मालिक की नज़र आ रही है। देखो, मालिक की ब्लेसिंग मिल रही है, एंजल्स की ब्लेसिंग मिल रही है, और आपके गुरु की ब्लेसिंग मिल रही है आपको। आपके गुरु आप पर बहुत प्रसन्न है गाइस, ये बात है ना? तो जिनको भी मानते हो ना, उनसे मिला करो, है ना जी? आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपके लिए क्लियर गाइडेंस आई है यहाँ पर। ये देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखो, पेंटिकल्स की भी आई है, कप्स की भी एनर्जी आई है। दोनों में रिकवरी, दोनों मुद्दे चल रहे हैं आपकी लाइफ में गाइस, दोनों मुद्दे चल रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली है ना, कि ये पारिवारिक मसला भी चल रहा है, मैरिज का मामला भी हो सकता है, और पेंटिकल्स यानी काम का मैटर भी है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी है, और एक हल्की सी होप है गाइस। और ये होप देखो पूरी भी होगी। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स, एक नई शुरुआत, द फुल। ओ माय गॉड गाइस, परेशान नहीं होना गाइस, मैं सच कह दूँ आपको, बिलीव करो ना करो, सच कह दूँ आपको, परेशान मत होना। आपके लिए कार्ड्स बड़े, एक कह सकते हैं कि आप खुद देखना गाइस कि कड़ी बाई कड़ी, कहते हैं ना कि आपकी परिस्थिति से जुड़े हुए नजर आते हैं या नहीं आते हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि डेस्टिनी यही कह रहा है कि उम्मीद मत खोना। उम्मीद जो हल्की सी है आपके मन में ना, कि मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे, मेरे गुरुदेव सब कुछ ठीक कर देंगे, वो सब कुछ हो जाएगा और बहुत जल्द होगा, शीघ्र होगा। क्योंकि 7-7 की एनर्जी आ गई है ना, 7-7-8-8 की एनर्जी आ गई है, तो कहीं ना कहीं एक चेंज की तरफ लाइफ आगे बढ़ ही रही है, रिकवरी की तरफ, सुधार की तरफ लाइफ आगे बढ़ ही रही है। चिंता वाली बात नहीं है गाइस। ये 5 की एनर्जी पहले आकर आपकी लाइफ में एक तबाही मचा कर गई है, लेकिन इस बार आकर आपकी लाइफ को सुधार रही है
है ना। कोई मौके आ रहे हैं गाइस, अब देखो मौके आएंगे किस बात को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को फिर से सुधारने के लिए ये मौका आएगा आपकी लाइफ में। किसी इंसान के थ्रू हो सकता है, कोई गाइडेंस के थ्रू हो सकता है, मतलब कह सकते हैं कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है ना वही आपकी लाइफ में एक खाना पूर्ति के रूप में आ रही है। और पारिवारिक मसलों को लेकर हो सकता है कि एक मौका और मिल जाए आपकी गलतफहमियों को सुधार कर रिश्तों को फिर से एक नई शुरुआत देना। दोनों मामले चल रहे हैं गाइस, दोनों मामले चल रहे हैं। इस चीज़ से बाहर आने के 3 कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द फूल की एनर्जी आई है, ठीक है ना। तो बड़ी कह सकते हैं कि नकारात्मकता पर पॉजिटिविटी जो है ना वो भारी पड़ रही है। इसको समझना, बिल्कुल ओवर थिंकिंग मत करना, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि आपको कभी हेल्प नहीं मिलेगी या कुदरत आपके बारे में नहीं सोच रही है ना, या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। भाग्य का साथ मिलेगा, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ठीक होने से मतलब है ना, वो ठीक किस तरीके से होती है वो देखना आप। उम्मीद मत खोना का, इसमें बस आपको यही कहूँ कि एक रास्ता आपको नजर आ रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, थोड़ी सकारात्मकता रखना, थोड़ा थोड़ा सा एक समय को निकलने दो, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत ज़्यादा समय इंतज़ार करना पड़ेगा या इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर डेस्टिनी आपकी इस नकारात्मकता जो है ना, इंतज़ार 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 और डिले, इसको ख़त्म कर रही है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप इरिटेट हो गए हो। वो मुझे कार्ड्स के ज़रिए बिल्कुल पता चल रहा है कि अब कहो मत कि धैर्य रखना है या इंतज़ार करना है ना, वो करना ही नहीं है गाइस। क्योंकि कहा ना, इस पर टॉवर पर 3 कार्ड नई शुरुआत के, और वो भी अच्छी शानदार शुरुआत के, है ना, वो आ गए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जो खोया है सब आपको वापस मिलेगा। देखो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी, ये 5 की एनर्जी कितनी सकारात्मकता लेकर आ रही है। ये 5 की एनर्जी एक नेगेटिव भाव लेकर आ रही है कि कुछ खो दिया। हेल्थ हेल्थ भी हो सकती है कि आपने अपने लाइफ में व्यापार को लेकर, काम धंधे को लेकर कुछ ऐसा खोया है या ऐसा नुकसान आपको भोगना पड़ा है, धन हानि ऐसी हुई है जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस ले लेकर आपकी हेल्थ भी बिगड़ती गई है। डेस्टिनी यही कह रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो, एक नई शुरुआत फिर से है, एक संजोग फिर से है ना। और ये नई शुरुआत जो है ना आपको पहले से ज़्यादा ताकतवर करेगी, आपको पहले से ज़्यादा स्टेबल करेगी। समझ रहे हो ना इस बात को। तो उम्मीद नहीं खोना, ये नहीं सोचना कि सब कुछ खत्म हो गया, है ना। कुदरत का चमत्कार कभी भी देखने को मिल सकता है ना जी। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपको लगता है हेल्प नहीं मिलेगी, या मतलब आप खुद की हेल्प भी नहीं कर पाओगे, आपको ये भी लगता है। और कहीं ना कहीं मन में इतना गुस्सा आता है कि आप सबको बुरा कहते हो। मतलब ये भी हो सकता है गाइस, क्योंकि कई बार स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाता है इंसान को मालूम नहीं होता। OMG, एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी एस ऑफ वैंड्स। मुझे नहीं लगता गाइस कि डरने की आवश्यकता। देखो मैं जैसे ही ये वाली सिचुएशन के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ ना, पहले भी ऐसा ही हुआ है ना, कि जब मैं आपकी करंट के सिचुएशन के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ ना, तब बिल्कुल क्लियर वे में ये पॉजिटिव कार्ड आकर उस बात को चेंज कर रहे हैं। यानी मुझे ये समझाने को आपको कहा जा रहा है कि मैं आपको इस नई शुरुआत के बारे में बताऊं। हाँ, कहीं ना कहीं आपके एनर्जी को आगे की तरफ बढ़ाऊं, क्योंकि नेगेटिव भाव आपको रखने नहीं है। कहीं ना कहीं मैं कह दूं 4 कार्ड आपके लिए, आपकी लाइफ के कंफर्मेशन के लिए आए हैं कि एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग मालिक की ब्लेसिंग के साथ होने वाली है, ग्रोथ लेकर आएगी गाइस। सच कह रही हूँ कि जो खोया है ना वो कुछ भी नहीं था, उससे गुना कर लो, कहीं गुना बढ़कर वो आपके लाइफ में आ रहा है। और ये बिल्कुल झूठ नहीं है गाइस, बिल्कुल झूठ नहीं है। जो कार्ड्स आते हैं मैं वही बताती हूँ, है ना। मालिक की रहमत आप पर बहुत बनेगी गाइस, बहुत बनेगी, कृपा बहुत है आप पर। देखो एक चीज़ कह दूँ मैं, कोई कितना भी कंपटीशन लगाए, ठीक है, उससे डरना नहीं है ना। क्योंकि कंपटीशन चलते रहते हैं, कंपटीशन से ही पता चलता है कि हम कितने कैपेबल हैं, अपनी क्षमताएं कितनी हैं हम में, ये हमें पता चलता है लाइफ में आगे बढ़ने में। एक सफलता पाने का एक कह सकते हैं कि एक अलग ही सुकून होता है ना। तो चाहे आपको कोई कितना भी कंपटीशन करने की कोशिश करे, उम्मीद मत खोना, ये नहीं सोचना कि गिव अप करना है, ठीक है।
काम में थोड़ी हो सकती है बाधाएं आ जाए, लेकिन चिंता नहीं करना, वो प्रोटेक्शन में है, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, है ना। ये चीज़ आप दिमाग में रखना गाइस कि कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आपके काम में कोई रोड़ा डाल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको असफल कर दे अब इस बार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस बार जैसा मैंने कहा, मैं फिर से कहती हूँ, क्योंकि ये मैसेज बहुत अच्छा आया है कि आपकी लाइफ की नकारात्मकता पर आपकी पॉजिटिविटी जो है, मालिक की ब्लेसिंग जो है ना, वो हावी पड़ गई है। तो इस नकारात्मकता को टाटा बाय बाय करो, इसे जाने दो आपकी लाइफ से। ये खुद जाना चाहती है, इस वजह से पहला कार्ड दो टॉवर का आया है कि ये आपकी लाइफ से जाना चाहते हैं। अब इस कार्ड को देखो, यहाँ देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये देखो एस ऑफ वेंड्स। शुरुआत हुई द टॉवर से, और कार्ड ये वाला जो है लास्ट का, वो क्या है, एस ऑफ वेंड्स। एंडिंग के बाद में एक नई शुरुआत, एक अंत के बाद में एक नया आरंभ। यहाँ पर क्या है, कप्स भरे हुए, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, भरे हुए, सारे भरे हुए। और ये पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी इमोशनली भी आपको फुलफिल किया जाएगा, चीज़ों में सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स यानी फिर से बिजनेस का, काम का, जॉब का अच्छा चलना। अगर गवर्नमेंट जॉब में और वहाँ पर कोई आपको परेशान कर रहा है ना, परेशान मत होना आप। वहाँ की परिस्थितियाँ कैसे संभलती है ना, वो देखना आप। चाहे अब कैसे वो संभलती है वो मालिक जाने, लेकिन आपको वहाँ पर माहौल जो है ना, वो आपके अनुरूप आपको देखने को मिलेगा कि कोई आपको परेशान ना करे। और अगर परेशान भी करता है तो आपका बचाव कैसे होता है, ये डेस्टिनी आपको खुद समझा देगी। आपके खुद ब खुद आइडिया आएंगी, या कोई हेल्प आपकी कर देगा। मतलब कह सकते हैं कि चाहे जहाँ पर भी हो, आपका स्ट्रेस का लेवल कम करने के लिए आपको मदद मिल रही है। एक तसल्ली चाहिए आपको, सुकून चाहिए, आपका हार्ट का ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए ये सारी परिस्थितियाँ बन रही है गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान जो कह सकते हैं गाइस कि निराशावादी होते 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 बहुत ज़्यादा निराशा में चले गए हैं, तो उनको फिर से आशा देकर एक नई शुरुआत उनकी लाइफ में की जा रही है। तो डेस्टिनी बाकायदा गाइस कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में रिकवरी को लेकर एक नया मौका लेकर आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि एक कोई अधूरी ख्वाहिश होती है ना, जिसे कोई इंसान अपने कर्तव्य को बीच में लेकर आकर उसे, उस ख्वाहिश को ना मार देता है। समझना इस बात को, बड़ा ये डीप मैसेज आया किसी के लिए। एक निस्वार्थ भाव जो है ना, किसी का इतने आड़े आया कि उन्होंने अपने कर्तव्य को अहमियत पहले दी है, और अपनी इच्छाओं का कह सकते हैं कि गला घोटा। बट अब ये कह सकते हैं गाइस कि आपके लिए लाइफ एक ऐसा मौका लेकर आ रही है कि आप अपनी अधूरी इच्छा की पूर्ति कर लो। कोई अधूरा सपना है आपका, उसकी पूर्ति आप कर लो। यानी आपको लेकर, है ना, न्याय हो रहा है। मतलब आपको क्या लगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, वो कोई देख नहीं रहा, है ना। ये हमेशा हमेशा त्याग और समर्पण के साथ ही आपको चलना पड़ेगा। ये अच्छी आदत है गाइस, लेकिन मालिक जो है ना, अपने हर बच्चों का ख्याल रखते हैं, है ना। हर बच्चों का ख्याल रखते हैं। आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई है, मालिक की ब्लेसिंग आप पर किस तरीके के बनती है वो देखना। कितनी भी पुरानी ख्वाहिश क्यों ना हो आपकी, या कितनी भी एज क्यों ना हो, सही बात आई सामने, कितनी भी एज क्यों ना हुई हो आपकी, लेकिन फिर भी जो ख्वाहिश आपकी रह गई है ना, जो वो दिल में है कहीं ना कहीं, सोच रहे हो कि भूल गए हो, भूले नहीं हो, वो याद है आपको। कभी कभी आता है, जब सोने का टाइम आता ना आपका, तब आपके दिमाग में आती है कभी कभी। उसे जिंदा करो, क्योंकि वो फिर से पनपेगी, वो फिर से फलेगी, है ना। उसके लिए मौके आएंगे। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो आप अपने लिए, कि मुझे कोई नाम कमाना है, कि भाई मेरी भी एक पहचान बन जाए, और उसके लिए हो सकता है पहले कोई मौका आया लेकिन नहीं अपना पाए आप, लेकिन इस बार कोई ऐसा मौका फिर से आएगा। उस टाइम ये भी हो सकता है गाइस कि डेस्टिनी ने आपका एक टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में आप बहुत अच्छे पास हुए, कि आप अपने स्वार्थ को देखते हो या अपने कर्तव्य को निभाते हो। आपने अपने कर्तव्यों का चयन किया, तो इस बार फिर से आपके लिए एक मौका आ रहा है। और इस बार आपके लिए कह सकते हैं गाइस कि एकदम क्लियर डायरेक्शन है, कि आप चाहो तो बिल्कुल आप अपने उस सपने को पूरा करने में लग सकते हो, क्योंकि इसके बीच में आप कोई बाधा नहीं आ रही है, या आपका माइंड जो है ना, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रखा है, भटका हुआ नहीं है अलग अलग टुकड़ों में।
है ना? अब आपको एक अपने बारे में सोचने के लिए समय मिलेगा, जहाँ आप अपना सपना पूरा कर सको, है ना जी? तो चांस कह सकते हैं गाइस, और आपको क्लियर वे में पता चलेगा कि अरे ये मौका मैंने नहीं सोचा था मुझे मिलेगा, और ये फिर से मिल रहा है, फिर से मिल रहा है ना जी? ये भी हो सकता है। एक और मैसेज यहाँ पर लग रहा है, द हेरोफेंट का कार्ड कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर भी आता है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि ये पहला कार्ड द टॉवर का है, यहाँ पर द हेरोफेंट का कार्ड, और 4 कार्ड आए हैं एक नई शुरुआत के। मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी पहली मैरिज हो सकती है अच्छी ना चली है, या कहीं न कहीं अब भी आपकी सिचुएशन सिंगल वाली है, तो वहाँ पर डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि बिल्कुल परेशान नहीं होना। डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ़ को फिर से नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए मौके आएँगे। मीन्स ऑफ़र आएँगे आपकी लाइफ़ में, आपके भावनाओं को समझते हुए, है ना? जो कहीं न कहीं आपको परिस्थितियाँ हर्ट ना करें। मैं बड़े इनडायरेक्ट वे में कुछ चीज़ें कह रही हूँ, इसको समझना गाइज़। कि ऐसे ऑफ़र आने जो कहीं न कहीं आपके हार्ट की हीलिंग करे, जो एक दुःख आपको पहले वाली मैरिज से मिला है, या पहले कोई रिलेशनशिप से मिला है, ना केवल मैरिज का कह रही हूँ, रिलेशनशिप का भी हो सकता है ना, कि ऐसा हुआ है, तो अब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में फिर से एक नई शुरुआत की संभावनाएँ बन रही है, ठीक है? तो खुशी डेफ़िनेटली कह सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में आ रही है गाइज़, उसके बहाने बन रहे हैं आपकी लाइफ़ में आने के लिए। तो इस बात को लेकर खुश रहो कि लाइफ के दुख खत्म हो रहे हैं आपके, चीज़ों में सुधार आ रहे हैं, नए मौके डेस्टिनी आपको दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अच्छा करने के लिए डेस्टिनी खुद उतारू है ना? आपके साथ जस्टिस करने के लिए डेस्टिनी खुद चाहते हैं। ये देखो 6 और 7, यानी मूवमेंट टू मूवमेंट, चीज़ों में रिकवरी होना, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर आपको खुशी मिलना, आपके इमोशंस को फुलफिल किया जाना, विश का पूरा होना, है ना जी? मैजिशियन एंड द मिरर, आपका मैनिफेस्ट किया हुआ कुछ फलीभूत हो रहा है गाइस। शायद आपने ये मैनिफेस्ट किया होगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है? या कोई किसी को लेकर आपकी गलतफहमी जो है ना वो दूर हो जाए, या किसी का आपके प्रति जो गलत व्यवहार है वो दूर हो जाए, और सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए। तो कुछ मैनिफेस्ट आपने अपने लिए किया है। देखो इन दिनों में आपको 5335 की एनर्जी नज़र आ रही होगी, या ये भी हो सकता है कि आपने मैरिज को लेकर कोई मैनिफेस्ट किया है, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है ना? वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है गाइस, बहुत अच्छे वे में हो रही है। मालिक की रहमत आपको बहुत अच्छी बनेगी, और जो कोई भी मैनिफेस्ट किया हुआ है आपका वो फलीभूत हो रहा है, ठीक है ना? हैप्पी फैमिली, देखो कार्ड आ गया नंबर 4। कहा ना मैरिज का है, मैरिज का है, फैमिली का है, कोई मिरेकल ही होता हुआ नज़र आ रहा है। सब कुछ चीज़ों में सुधार होना, प्यार भाव बना रहना, आपस में विचारों का एक होना, है ना? गलतफहमियों का दूर होना, ऐसा भी हो सकता है गाइस। एक मैं सच कहूँ, यहाँ पर मुझे इतना क्लियर वे में लग रहा है कि जो भी दुःख बना हुआ था ना, यहाँ कोई और इंसान की वजह से आपकी लाइफ बिगड़ी थी ना, वो चीज़ एकदम कह सकते हैं गाइस कि आपको उम्मीद नहीं होगी उस लेवल पर वो ठीक हो रही है। वापस से देखो चीज़ें चीज़ें सुधर रही है। गलतियाँ का माफ़ी माँगना, और फिर से ना दोहराना उन गलतियों को, ऐसी चीज़ें भी लग रही है ना? बहुत लंबे अरसे के बाद में आप अपनी फैमिली के साथ खुशी के पल बिताते हुए नज़र आ रहे हो, सुकून बिताते हुए नज़र आ रहे हो गाइस, सुकून में रहते हुए नज़र आ रहे हो। ये कोई मिरेकल ही बन रहा है देखो। आपको लगता नहीं था ये ठीक होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। टॉवर के पास में ये वाला कार्ड आना, मैरिज का मामला भी हो सकता है, जैसा पहले बताया कि कोर्ट तक में बात पहुंच जाना, लेकिन अब जस्टिस होना, है ना? जैसे आपको लग रहा था ना कि ये चीज़ हो जाएगी, और यही नहीं होना, और कम्युनिटी सेलिब्रेशन हो जाना। देखो आपको क्या दिख रहा था पता है? मैंने कहा ना कई बार इन दिनों में एक चीज़ आ रही है कि भ्रम की स्थिति का उत्पन्न होना,
कि आपको लगना कि लाइफ में ये चीज़ हो जाएगी, और इस चीज़ को भगवान मालिक अल्लाह जो है ना सेलिब्रेशन में बदल रहे हैं। बस उसके लिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा बेटा धैर्य रख लो, सब चीज़ें बैलेंस में चल रही है, कुछ चीज़ें एक समय के लिए बिगड़ गई है, अब उनको कैसे ठीक करना है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन कैसे लेकर आना, उनके लिए दोबारा मौके दिए जाएंगे आपको। और ना केवल मौके दिए जाएंगे, आपको उतनी समझ भी दी जाएगी कि इन चीज़ों में ठीक कर लो। ना केवल आपको समझ दी जाएगी, सामने वाले को भी। मतलब डेस्टिनी खुद क्या चाहते हैं कि चीज़ें सुधर जाए, सेलिब्रेशन आ जाए आपकी लाइफ में, है ना। तो ये चीज़ें देखो, फिर से 7 की एनर्जी। तो आपको भले ये चीज़ दिख रही है, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ में ये आएगा, कम्युनिटी सेलिब्रेशन, मैरिज की संभावनाएं लग रही है जी किसी के। हो सकता है कि रिश्ता यहाँ तो कहीं से आया है या आपने कहीं भेजा है, रिश्ता तय होने तक का मामला था, लेकिन एक बार एंड हुआ है, बनते बनते बात बिगड़ी है, लेकिन फिर से एक संभावना लग रही है कि कोई रिश्ता आए आपके लिए, है, ऐसी संभावनाएं लग रही है, ठीक है ना जी। दुविधा किसी बात को लेकर खत्म हो रही है, दुविधा तो खत्म हो ही रही है ना गाइस। देखो कि दिक्कत क्या रहा था कि कुछ बिगड़ जाएगा, और बिगड़ा नहीं, और सुधर गए, और अच्छे वे में सुधरा, एक नई शुरुआत लेकर आया, है ना। डोर टू स्पिरिट, ये बिल्कुल मिरेकल के जैसे है गाइस, ये किसी ने हेल्प की है आपकी। ये जो कोई भी सुधार हो रहा है ना, मैं सच कहूँ गाइस कि ये किसी की हेल्प है आपको, या आपके लिए किसी ने दुआएं की है, वो फलीभूत हो रही है। आपको वाइट कलर के फेदर्स नजर आ रहे होंगे, या वाइट कलर पहनना, वाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद आ रहा होगा, या वाइट कलर ही ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, या फिर सपने में वाइट रोशनी का दिखना। ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सकारात्मकता या पॉजिटिव एनर्जी लाने की बात कह रहे हैं, ठीक है ना जी। और कहीं ना कहीं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कैसे ख़त्म होकर आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन में बदल जाती है, वो देख लेना। मतलब ये कह सकते हैं कि एक रोते हुए बच्चे को डेस्टिनी इतना कहते हैं खुश कर देंगे कि मतलब आप खुद उस मोमेंट को भूल ना पाओ। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मिरेकल जैसा, यहाँ पर 4 की एनर्जी, यहाँ पर 8 की एनर्जी, चीज़ों में इस तरीके का बदलाव होना, इस तरीके का उछाल होना, यहाँ अबंडेंस मिलना, तो बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके उम्मीद से थोड़ा अलग आए। जहाँ सच कह रही हूँ कि मुझे यहाँ क्या लग रहा पता है, देखो मैं झूठी बात नहीं बताऊँगी, कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया हुआ आपका आड़े आ रहा है, कुछ ऐसी दुआएं किसी और की आपके लिए की हुई आड़े आ रही है कि एक तकलीफ से आपको बाल बाल बचाया जा रहा है, बाल बाल बचाया जा रहा है, और उस तकलीफ का एंड करके, या उस तकलीफ को ही आपकी लाइफ से दूर करके आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आना। आपको नंबर 6996 ये भी नज़र आ रहे होंगे। मतलब मिरर नंबर जो है ना, ये आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन दिनों में। एंजल्स नंबर तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मिरर नंबर का नज़र आना मतलब क्या है कि एक, जब भी देखो मैं एक बात कहूँ कि मिरर नंबर नज़र आता है ना, तब इन कार्ड्स को याद करना कि आपको ये दिख रहा है ना, ये आपकी लाइफ में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, आपकी लाइफ में केवल मात्र ये इसका ही ऑप्शन है, और यही आपकी लाइफ में होगा। मीन्स सेलिब्रेशन, और इसकी सेलिब्रेशन के साथ एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होना, ये पक्का है। ये क्लेम करना गाइस, है ना। तो मिरर नंबर आपको इस वजह से नंबर नज़र आते हैं 533574476996 या 369, ये भी नंबर नज़र आ रहा होगा। 1176 786, है ना। ये नंबर बड़े लकी नंबर है गाइस, सौभाग्य के नंबर हैं। बहुत कम लोगों को ये नंबर नज़र आते हैं, या 1331 ये भी हो सकता है। तो ये जो भी एंजल्स नंबर आपको नज़र आते हैं, ये ऐसे ही नज़र नहीं आते, ये इत्तेफाक नहीं हो रहा है गाइस। ये कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मकता देने के लिए, कहीं ना कहीं आपको एक लाइट देने के लिए, बेटा इधर देखो, प्रॉब्लम की तरफ मत देखो, वो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं आएगी, शुभता आएगी। प्रॉब्लम का एक कार्ड आया है, क्या कह रही हूँ, फिर से 4 कार्ड आए हैं न्यू बिगिनिंग के। एक कार्ड आया है कम्युनिटी का, और हेरोफेंट का कार्ड आना। आपकी लाइफ की कोई भी नकारात्मकता, अगर मैं सच कहूँ ना, ब्लैक मैजिक से भी परेशान हो ना, मालिक की रहमत, आपके गुरुदेव की कृपा, और आपकी सकारात्मकता, आपकी सकारात्मक एनर्जी उस नकारात्मकता पर हावी पड़ जाएगी। देखना शिकंजा ऐसे कसेगी कि वो कभी आपकी लाइफ पर हावी ना हो।
ये पक्का है गाइस। इस वजह से कह रही हूँ कि बिल्कुल जितना हो सके ना तो सकारात्मक सोचना, पॉजिटिव सोचना, सब अच्छा होगा। मालिक का, कुदरत का, गुरुदेव का साथ आप पर है ना? उनके साथ को महसूस करना, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।